सदियों पुरानी बात है। बगदाद की पुर-रौनक गलियों और महकते बाजारों में जरियाब नाम का एक बहुत मशहूर और बेहद मालदार ताजिर रहा करता था, जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। मगर उस आयम की जिंदगी के आंगन में औलाद की किलकारी नहीं गूंजी थी, और यही एक गम उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहा था। जरियाब का कारोबार दूर दराज के मुल्कों तक फैला हुआ था। उसके पास सोने चांदी के अंबार थे और नौकरों की फौज थी। लेकिन जब वह शाम को थका हारा अपने आलीशान महल जैसे घर लौटता तो वहां पसरा सन्नाटा उसके दिल को चीर देता था। उसकी शरीक हयात जुलेखा एक निहायत हीनेक और इबादत गुजार खातून थी, जिसने हर मोड़ पर अपने शौहर का साथ दिया था। मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी शादी को 15 साल गुजर चुके थे और हर गुजरते दिन के साथ जरियाब की उम्मीद की क्षमा बुझती जा रही थी। बगदाद के लोग भी कम जालिम नहीं थे। जब जरियाब की सवारी बाजार से गुजरती तो लोग पीछे से कान्हा फूंसी करते कि देखो, इतना माल और दौलत समेटने का क्या फायदा जब आगे कोई नाम लेवा ही नहीं है। कोई उसे बेऔलाद कहकर पुकारता तो कोई कहता कि जरियाब की तकदीर में सिर्फ तन्हाई लिखी है। यह बातें जब जरेब के कानों में पट डहती तो उसका कलेजा छलनी हो जाता और वह रात भर जागकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाता। एक रोज की बात है कि जरियाब मंडी में बैठा अपने हिसाब किताब में मशरूफ था कि पास ही खड़े दो व्यापारियों की बातें उसके कानों में पड़ी। वे कह रहे थे कि जो शख्स अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता उसकी दौलत तो मिट्टी के बराबर है, और बेऔलाद इंसान का चेहरा देखना भी मनहूसियत की निशानी है। यह सुनकर जरियाब के हाथों से कलम छूट गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी इतनी इज्जत और साख का कोई मोल नहीं है। वह उसी वक्त वहां से उठा और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसके दिल में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म ले लिया था कि ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। जब वह घर पहुंचा तो उसका चेहरा था और आंखों में अजीब सी दीवानगी थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपनी पुरानी तलवार निकाल ली। वह अपनी जिंदगी का किस्सा ही खत्म करने वाला था कि अचानक जुलेखा ने दरवाजा खटखटाया। उसने जरियाब की आवाज में जो तड़प सुनी थी उससे वह भांप गई थी कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जुलेखा ने मिन्नतें की और खुदा का वास्ता दिया तो जरियाब ने रोते हुए दरवाजा खोला और अपनी बीवी के पैरों में गिर गया। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि जुलेखा, अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। यह दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। हर तरफ से ताने और तोहमतें मेरे वजूद को बिखेर रहे हैं। मैं बेऔलाद हूं और यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। अब मैं और नहीं जी सकता, मुझे मर जाने दो। जुलेखा अपने शौहर की यह हालत देखकर अंदर तक टूट गई। उसने जरियाब का असर अपनी गोद में रखा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा कि हुजूर, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो वह 100 रास्ते खोल देता है। उस वक्त जुलेखा के जहन में एक ऐसी बात आई जिसने उसकी अपनी दुनिया को उजाड़ने का जोखिम पैदा कर दिया था। मगर अपने शौहर की जान बचाने के लिए वह हर कुर्बानी देने को तैयार थी। उसने एक लंबी सांस ली और कांपते हुए लहजे में कहा कि हुजूर, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हमारे घर की वीरानी खत्म हो सकती है और आपको दुनिया के तानों से निजात मिल सकती है। जरियाब ने हैरानी से अपनी बीवी की तरफ देखा तो जुलेखा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरी एक बचपन की सहेली है जिसका नाम सहर है। वह एक शरीफ घराने की नेक लड़की है जिसके वालिद का इंतकाल हो गया है और वह अपनी बेवा मां के साथ बहुत तंगहाली में गुजर बसर कर रही है। मैं चाहती हूं कि आप शहर से दूसरा निकाह कर लें। शायद अल्लाह उसके वसीले से हमें औलाद की नेमत अता कर दे और इस घर में खुशियां लौट आए। जरियाब ये सुनकर संग रह गया। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जुलेखा खुद अपने हाथों से अपनी सौतन चुनकर लाएगी। उसने मना किया और कहा कि जुलेखा, मैं तुम्हारे साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं कर सकता। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और मैं तुम्हें यह दुख नहीं दे सकता। मगर जुलेखा अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा कि आपकी खुशी और आपकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर आप मर जाएंगे तो मैं भी जीकर क्या करूंगी। इससे बेहतर है कि आप दूसरा निकाह करें और मैं खुद अपनी सहेली को इस घर की मल्लिका बनाकर